वैसे तो इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया नोएडा का, इससे पहले मैं नोएडा में ही रिपोर्टिंग कर रही थी। मैंने वहाँ से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो कोशिश की कि अपने दर्शकों तक मैं पहुँचाऊँ, कैसे उन्हें दिखा पाऊँ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि नोएडा जो कि राजधानी दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, लोकसभा सीट है, और ऐसे में रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्र के वहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि मैं गाँव में भी गई, मैंने शहर के वासियों से भी बातचीत की। इससे पहले भी जब मैं चुनावी और प्रोग्राम करने के लिए जब मैं पहुंची थी, तो गांव वाले के बहुत सारे मायने थे अलग अलग। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारे चुनावी मुद्दे हैं जिन्हें देखते हुए हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देंगे, और ऐसे में निश्चित रूप से जो मतदाता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जब फ्री हो जाए, धूप ना हो या अपने अपने कामों से फ्री हो जाए, उसके बाद ही हम मतदान करने के लिए पहुंचे। फर्स्ट हाफ पे अगर मैं नजर डालती हूँ तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक अच्छा परसेंटाइल और अच्छे मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकले थे। कुछ लोग व्यायाम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए जब बाहर निकलते हैं, तभी वो लोग 7 बजे वोट करने के लिए निकल आए थे। मतदान केंद्र यहाँ पर 2000 से ज्यादा है। ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हम जीतने वाले हैं। आज जब मैं नोएडा में रिपोर्टिंग कर रही थी तो मेरी महेश शर्मा से बातचीत हो रही थी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 2 बार से वो एमपी भी रह चुके हैं, तीसरी बार फिर से दाव लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो भी ये कह रहे थे कि सीट जो 80 की 80 है वो हम अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अब बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में देखिए, आप जानती हैं कि किस तरह से वीके सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उनके फेस पे जो जनता थी वो अब तक वोट देती आई। लेकिन जब उनका वोट कटा तो बहुत सारे ऐसे ठाकुर कार्यकर्ता कह लीजिए या वोटर्स कह लीजिए जो कि बीजेपी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि अतुल गर्ग को इस बार गाजियाबाद से टिकट दिया गया था। अतुल गर्ग जो कि वैश्य समाज से आए हुए एक ऐसे प्रत्याशी हैं, हालांकि उन्हें कॉमनर्स में भी जाना जा रहा है, बहुत ही धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो तमाम जो यहाँ की जनता है, चाहे रूरल एरिया की कह लीजिए चाहे अर्बन एरिया की कह लीजिए, वो बेहद खुश है अतुल गर्ग को टिकट मिलने के बाद। उनका कहना है कि अब हमारे बीच का जो व्यक्ति है वो प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे हम जीत दिलवाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, विपक्ष की ओर से इस बार ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया गया है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से गाजियाबाद में इस बार हम देख रहे हैं कि कैसे डॉली शर्मा को फेस बनाया गया है। डॉली शर्मा जो कि ब्राह्मण चेहरा है और टक्कर भी दे रही हैं बराबर। और ऐसे में देखिए, जातीय समीकरण वो तो हम देखते हैं कि हर वीवीआईपी सीट पर देखी जाती है। गाजियाबाद क्योंकि एक बहुत ही वीवीआईपी सीट हो जाती है वीके सिंह की वजह से, अब अतुल गर्ग को यहाँ से टिकट दिया गया है। और अगर जेबा यहाँ से अतुल गर्ग जीत जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की ये जीत होगी। जी, और आसार तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन विवेचना दोनों आपने गाजियाबाद और नोएडा की। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत।